हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्यालय दी लर्नालय। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बच्चों, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है वेस्कुलर टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वेस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, तो उसकी जगह पाया जाता है उनके पास वेस्कुलर टिश्यू। अब बच्चे, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है हमारे पास फ्लोएम। बच्चे, जो जाइलम है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, जिसके साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। कौन से फूड को? जो प्लांट की पत्तियों ने बनाया है। इसी फूड को ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है तो उसको एक स्पेशल तरह की टर्म दी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब जब प्लांट्स के अंदर खाने का ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय द फ्लोएम टिश्यू, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों? ओके, तो आइए बच्चों बात करते हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। तो बच्चों, जाइलम जो है वो मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये प्लांट के रूट वाले हिस्से से सभी पार्ट्स तक पानी को पहुंचाता है, क्योंकि पानी के अंदर मिनरल्स भी घुले होते हैं, तो वो मिनरल्स पानी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब जो जाइलम टिश्यू है वो मेनली ट्रैकाइड वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा से बना होता है, जिसमें से सिर्फ ये पार्ट केवल लिविंग होता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं वो डेड सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जाइलम इज ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, ऑलमोस्ट डेड सेल से बना हुआ है। ओके, अच्छा, अब ये जब ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चों, यूनि डायरेक्शन होता है, केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, याद रखना। तो आइए बात करते हैं कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो ये हमारा पेड़ का ऊपर का हिस्सा और यहाँ पर इसकी रूट्स। ठीक है, ये आप इमेजिन कर लो कि ये रूट्स है। ओके, एंड देन यहाँ से हम निकालते हैं कुछ रूट हेयर्स, ये हमने रूट हेयर्स निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, तो बच्चों ये रूट हेयर्स हैं, ये किसके कांटेक्ट में होते हैं? सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, और ये सॉइल के पार्टिकल्स में यहाँ पर बना। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर ये है हमारे पास रूट हेयर। ठीक है, और ये है सॉइल के पार्टिकल्स। ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इनके पास आयंस होंगे, तो मैं इन आयंस को किसी डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर कुछ मिनरल्स हैं, प्लस प्लस करके दिखा। ठीक है, यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल के पास मिनरल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर पानी भी होगा, तो हम यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स को भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये बात पानी के मॉलिक्यूल्स में मिट्टी के जो बीच में। ठीक है, अब देखो, तो एक बार इनको नेम कर देता हूँ मैं। ये है अपने पास वाटर, वाटर पार्टिकल्स है ना, ये है हमारे पास आयंस, मिनरल्स। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले प्लांट जो है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये इन आयंस को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। इसने सबसे पहले आयंस को सॉइल से ले लिया। अब क्या होता है बच्चों, जब ये आयंस को सॉइल से ले लेता है तो जो वाटर कंटेंट है, तो बच्चों जब ये आयंस को ले लेता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर कंसेंट्रेशन है इन दी रूट हेयर, क्या होता है, वाटर कंसेंट्रेशन इन दी रूट हेयर वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू मिट्टी। ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, लो हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो जब वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ पर कम है और मिट्टी के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एंटर करने लग जाते हैं हमारे रूट्स के अंदर। ये पानी के पार्टिकल्स कहाँ एंटर करने लगे? रूट्स के अंदर एंटर करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट हेयर्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो अब पानी रूट हेयर्स के अंदर आ चुका है। अब हमें इसको ऊपर भी लेकर जाना। हमने ऐसा पढ़ा है कि प्लांट के पास क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, और पत्तों में होता है स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टोमेटा बोल बना देता हूँ, ऐसे दिखाने के लिए बड़े बड़े बनाता हूँ, इतने बड़े होते नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और लीफ के नीचे वाले हिस्से से होते हैं। तब यहाँ से जो है कंटिन्यूसली वाटर जो है एवापोरेट हो रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चों, अब ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या हो रहा है, पानी बार बार लूज हो रहा है। तो ये जो वाटर है जो रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया है, इसके ऊपर एक सक्शन पुल क्रिएट होता है।
ठीक है, ऊपर से पानी जा रहा है, जैसे हम पाइप से पानी पीते हैं, ऊपर से हम पानी इनटेक कर लेते हैं तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी पाइप में ऊपर चलने लगता है। सेम टू सेम ट्रांसपिरेशन से जब वाटर लॉस होता है ना, जब ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, वाटर वेपर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर एक सक्शन पूल क्रिएट होता है, तो जो पानी है वो ऊपर जाने लगता है और किसके थ्रू जाता है, वो जाता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो जाइलम टिश्यूज के थ्रू पानी जो है प्लांट में वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जो जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है और इसमें जो एनर्जी का अमाउंट है वो ना के बराबर होता है। केवल एनर्जी सिर्फ यहाँ पर लगती है जब ये जबरदस्ती एनर्जी का इस्तेमाल करके इन आयंस को टेकअप करते हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आए और ऑस्मोसिस की वजह से पानी जो है वो रूट्स के अंदर आने लगे। सिर्फ यहीं पर एनर्जी का यूज होता है, बाकी जो है पूरा जो पानी प्लांट के अंदर जा रहा है वो दो रीजन की वजह से जा रहा है। एक तो ऑस्मोसिस के रीजन की वजह से और दूसरा जा रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है नीचे उसकी वजह से। इन दो रीजन की वजह से प्लांट के अंदर जो पानी है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और वो जाता है थ्रू दी जाइलम टिश्यू। तो याद रखना बच्चों, जाइलम टिश्यू ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे फ्लोएम के साथ कि जाइलम कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है। जो सेल्स होते हैं रूट हेयर के, जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो आयंस को ले लेते हैं बाय यूजिंग एनर्जी, जिसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है रूट्स में और सॉइल के बीच में, जिसकी वजह से वाटर जो है वो रूट्स में मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखना ऑस्मोसिस। ओके, अब वाटर जो है जाइलम के अंदर मूव कर गया और ऊपर की ओर पुश होने लग गया। ठीक है, अभी जो अपवर्ड पुश है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, एक तो ऑस्मोसिस की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट वाटर वेपर के फॉर्म में पानी को लूज करता है थ्रू द लीव्स या फिर थ्रू द एरियल पार्ट्स। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है एट द रूट, जिसकी वजह से जो वाटर जो है वो प्लांट के अंदर बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, जैसे कि अब जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है और पसीने जब सूखते हैं तो एवापोरेशन होता है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। सेम टू सेम ट्रांसपिरेशन जो है वो यही काम कर रहा है। जब प्लांट पानी को लूज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बेसिकली वो एवापोरेशन की वजह से ही होती है, जिसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। तभी आप नोटिस करोगे जब हम पेड़ की छांव में बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो पेड़ की पत्तियां जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन कर रही है, यानी वहां पर एवापोरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है, और प्लांट के अंदर जब भी एक्सेस पानी होता है ना, उसको भी ट्रांसपिरेशन की मदद से ही रिमूव किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लोएम टिश्यू कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बच्चों याद रखो, जो फ्लोएम टिश्यू जो है वो जो पत्तियां जो फूड को बनाती है उसको प्लांट के सभी पार्ट तक लेके जाता है कौन, फ्लोएम, और इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अब बच्चों यहाँ पर फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके, इस पार्ट को छोड़ करके ये डेड होता है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फ्लोएम टिश्यू के वो सारे के सारे लिविंग है। ये जो फ्लोएम है वो एक तरीके से लिविंग टिश्यू है। ठीक है, इससे जाइलम में डेड टिश्यू था ना, वैसे एक लिविंग टिश्यू है। अब बच्चों फ्लोएम फूड को कहाँ लेके जाता है, तो बच्चों जो फ्लोएम है वो रूट्स, फ्रूट्स और सीड यहाँ तक खाने को लेके जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टोरेज ऑर्गन है। रूट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली बात है, रूट जमीन में हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो उन तक खाना पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। सीड जहाँ से फ्यूचर प्लांट निकलेगा वहाँ पर भी खाने का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और फ्रूट में भी खाने का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर फूड पहुँचेगा तभी उसको बाकी एनिमल्स वगैरह खाएंगे और जो से सीड्स होंगे उस फ्रूट के अंदर वो बिखेर, ताकि वहाँ से उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बच्चों जो ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है शीप ट्यूब में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स जो है वो साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और शीप ट्यूब जो है वो कंटिन्यूस पाइप्स हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, जो खाने को ऊपर भी लेके जा रही है और नीचे भी लेके जा रही है। बच्चों जैसा हमने पढ़ा था जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जा रहा था वाटर और मिनरल्स को, वहीं पर जो फ्लोएम है वो सिर्फ नीचे से ऊपर लेके नहीं जाता, वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ये करता है वो बाई डायरेक्शनल करता है। और यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक है, याद रखना जाइलम में ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, केवल रूट्स में आयंस को लेते वक्त इस्तेमाल होता था। बाकी जो जितना भी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो विदाउट यूजिंग एनर्जी हो रहा था। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो एनर्जी लगा के करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है। तो बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लगती है ना उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। और जिस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी नहीं लगती है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो जाइलम करता है और वहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, अपना फ्लूइड। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आइए बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रूट्स है वो वाटर फिल्टर्स को ले रही है, तो ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। तो एक यूनिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं पर जो फ्लोएम है, जो फूड लीव्स ने बनाया, उसको वो ऊपर भी लेके जा रहा है और नीचे भी लेके जा रहा है। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और जैसे पत्ती जब एवापोरेशन करके वाटर छोड़ेगी तो यहाँ से पानी जाता रहेगा, तो नीचे यहाँ पर एक सेक्शन फुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से और तेजी से पानी जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये डायग्राम जो है वो आप देख सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि फ्लोएम और जाइलम कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ आ गया होगा। जाइलम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसलोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तब तक टेक केयर।